हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप पे। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष का चैप्टर 1 उत्तर प्रदेश का इतिहास। इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो इसका आंसर है कानपुर। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? आंसर है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आंसर है निम्बार्क। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? बर्नियर ने कहा था। चलिए आगे की स्लाइड पर चलते हैं। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद घोरी से पराजित हुआ। चंदावर वर्तमान भौगोलिक स्थिति है। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित था? तो इसमें हम सभी क्रांतिकारियों को जान लेते हैं। इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल खन्ना, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल गुप्ता और मनमनाथ गुप्ता। इतने लोग काकोरी कांड में संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में 8 महाजनपद स्थित थे। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल कौन कौन से थे? S.A. डांगे थे, M.N. रॉय थे, मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत उस्मानी थे, सिंगारवेलु चेट्टियार थे और गुलाम हुसैन थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है मांडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर के विरुद्ध था। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल वहां का शासक था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे-हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी में। आगे चलते हैं। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1833 ईस्वी में। किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फांसी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। ठीक है,
आगे देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी 1936 ईस्वी में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? एनजी रंगा को। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित था? पटियाली से। जिला मुख्यालय बलिया शहर किस महर्षि का जन्मस्थान और कर्मस्थान माना जाता है? तो महर्षि भृगु का। रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है अम्बेडकर नगर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो कि स्थित है मथुरा में। जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद, कौन सी मस्जिद? अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई, इब्राहिम सर्की के द्वारा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी सारनाथ में। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, का जन्म हुआ था गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब थे। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? कौन थी? बेगम हजरत महल। किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? वो थे चित्तू पांडे। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है किस शहर में स्थित है? जौनपुर में। अवध राज्य जिसे औध कहा जाता था पर 1722 से लेके 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? नवाब की। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के किस परिवार से थीं जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बस्ती जिले में है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो अब है बिठूर में। 6वीं शताब्दी के दौरान चेदी को कहा जाता था, चेदी को क्या कहा जाता था? बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड को। राजा हर्षवर्धन ने कहाँ भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? कन्नौज में। 6वीं शताब्दी के दौरान मथुरा के क्षेत्र को कहा जाता था सुरसेन। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। गुप्त काल में टेराकोटा, जो कि पक्की मिट्टी होती थी, ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर स्थित है कानपुर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सपोर्ट बनाएंगे तो हमें ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी, इसलिए थोड़ा सपोर्ट करिए। ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।